हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा सलीम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा, क्योंकि आज है 15 शाबान लगने वाली है। आज 14 शाबान है। तो यहाँ पे मैं नियाज़ के लिए हलवा बना रही हूँ सूजी का। सिंपल ही हलवा बनाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा कोल्ड कफ़ हो रहा है और ये है कि वायरल हो रहा है, समझ लीजिए। क्योंकि क्या है कि वेदर चेंज हो रहा है, कभी एकदम से ठंड ज़्यादा हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। तो अभी यही वेदर चल रहा है दिल्ली का। तो और आप लोग बताइएगा आपके वहाँ कैसा मौसम हो रहा है, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे हलवा बन चुका है। ये हलवा बहुत ही अच्छा बनता है, एक तो टेस्टी होता है, साथ में क्विक भी बहुत होता है। आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। वैसे भी अगर आपको बनाना है, कोई आ रहा है गेस्ट वगैरह, आपको इंस्टेंट कुछ मीठा बनाना है या फिर बच्चों के लिए बनाना है, तो मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ मेरे गेस्ट हैं, कुछ फयाज़ के फ्रेंड्स वगैरह, उनको भी ये बहुत पसंद है। तो ये यहाँ पे बन के एकदम रेडी हो रहा है। बहुत ही सिंपल हलवा, इसकी रेसिपी है मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो आप लोग देख लेना। फिर भी मैं बता देती हूँ कि जितना आपने सूजी ली है उसका आपको बस थोड़ी सी ज़्यादा उससे बस चीनी डालनी है। सूजी को भूनना है, उसमें सूजी का डबल पानी डाल दीजिए और सूजी की क्वांटिटी से थोड़ी ज़्यादा बस चीनी डालिए। चीनी या खांड जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने तो उसमें खांड डाली है। और फिर आपका हलवा बस आप उसको चलाते रहिए और देसी घी डालिए ऊपर से, और तो बन के रेडी हो जाता है। और ये यहाँ पे नियाज़ के लिए भी मैंने निकाल दिया है। और अभी आप देख रहे हैं ना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अरहान की आवाज़ आ रही है। तो यही रहता है कि बच्चे होते हैं साथ में और उनके साथ वॉइस ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा, जैसे ही मैं हलवा बना के फ्री हुई ना, और वैसे ही मैंने देखा दोनों ही उठ गए थे। फिर दोनों ने साथ में बैठे, फिर मैंने नियाज़ दी। उसके बाद यहाँ पे मैंने बच्चों के कुर्ता पजामा निकाला, क्योंकि फयाज़ ने कहा था आज उनको कुर्ता पजामा वेयर करा देना, क्योंकि ठंड हो रही है ना। तो मैं थोड़ा सा भी नहीं पहना रही थी, बट अभी थोड़ा मौसम ठीक है तो हमने कहा चलो पहन सकते हैं। तो यहाँ मैंने इनको आयरन किया अच्छे से, और फिर फयाज़ भी ऑफिस से आ गए थे। और यहाँ पे मैंने तबर्रुक भी निकाल दिया है बिल्डिंग में तकसीम करने के लिए। तो ये यहाँ पे जाएंगे, नीचे देख के आएंगे। बच्चे भी साथ में जा रहे हैं, इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे जाना पापा के साथ। तबर्रुक देने जा रहे हो सबको? नहीं, हम तबर्रुक जा रहे हैं। तबर्रुक उसको बोलते हैं ना, जो आप लेके जा रहे हो सबको देने के लिए। उन्हान इधर देखो, बच्चे गए हुए हैं पापा के साथ अपने नीचे। तो मैंने कहा चलिए फटाफट से डिनर की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जस्ट सिंपल सा स्ट्यू बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो भी चढ़ा दिया था बनने के लिए। और क्योंकि आज ये है कि इबादत की रात है, तो जितना जल्दी फ्री होना है। और फिर ये लोग आ गए थे, देखिए गले लगे किसी कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पे सारे कामों से फ्री होके जल्दी से डिनर वगैरह भी करवा दिया था बच्चों को और फयाज़ को। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ओज़िल को लेके बैठी हूँ कि थोड़ा सा वो रिवीजन कर ले अपना, क्योंकि बिल्कुल भी शाम में मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि ओज़िल का एग्ज़ाम भी है। तो बस वैसे तैयारी तो है उसकी, बट एक बार फिर भी रिवीजन ज़रूरी है बच्चे को। तो जब भी पढ़ते हैं ना, तो अरहान थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब करते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए। अरे अपने बाहर ठीक कर लो अरहान। अरहान चीज, अरहान चीज, चीज, पारू पारू चांद। अरे देखो, पालू पालू चांद, पालू पालू चांद, पालू पालू चांद, पालू पालू चांद, गुड्डू 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 क्यूटी। अच्छा, एक बार इधर देखो, चीज, इधर देखो, इधर ऐसे ऐसे, चीज, चीज। अब मिसमिसी कैसे आती है आपको? ओ, लग गई उसके, तुम मेरे पास आओ। तो यहाँ पे बच्चे भी थोड़ा सा क्रैंकी हो रहे थे, लेट भी हो गया था थोड़ा सा। तो फिर मैंने उनको सुलाया और फिर फयाज़ भी आ गए थे। तो थोड़ा फ्री होने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए।
तो फयाज भी अपना पढ़ रहे थे उधर। तो यहाँ पे मैंने भी कुरान शरीफ पढ़ा, अपना नमाज़ें पढ़ी, नफिल नमाज़ें। तो वैसे ये रात तो इबादत की है, जितना आप इबादत करें उतना ज़्यादा अच्छा है। बाकी भी हमें वैसे भी जितनी इबादत कर सकते हैं अल्लाह की करनी चाहिए, अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें टाइम पे पढ़नी चाहिए। उसके बाद मैंने सैरी करी, जस्ट मिल्क एंड ब्रेड लिया था सिंपल सा। फिर हो गया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम और मैंने ओज़िल को फिर स्कूल भेजा। उसके बाद हम सोए थे, फिर कुछ भी शूट नहीं किया। फिर यहाँ ओरहान उठ गए थे तो यहाँ उनको ब्रेकफास्ट में खाना था एग ब्रेड, तो उनके लिए यहाँ पे मैंने एग ब्रेड बना रही हूँ। तो मैंने पहले तो बोली कि मुझे पराठा खाना है, तो मैंने कहा पराठा नहीं, आज तुम ब्रेड से काम चला लो क्योंकि मम्मा का रोज़ा है और इस टाइम बहुत ज़्यादा नींद में हो रही थी मैं। तो मैंने जस्ट उनको ये ब्रेड और एग बना के दिया और उनको नाश्ता वाश्ता कराया। फिर थोड़ी देर बाद ये टाइम हो गया था, ज़ोहर की नमाज़ हो गई है और अभी ओज़िल भी स्कूल से आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हो गया है नेक्स्ट डे और आज जुमा भी है, तो बहुत ही अच्छा दिन है। और यहाँ पे मैंने और ओज़िल का आज एग्ज़ाम था, तो ओज़िल आ गए हैं एग्ज़ाम देके। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? अच्छा हुआ। और आज अभी आवाज़ थोड़ी डाउन डाउन लग रही होगी। और सुबह मैं समझ लीजिए कि थोड़ी देर भी नहीं सो पाई हूँ क्योंकि रात भर जागना हुआ। फिर सुबह ओज़िल को स्कूल भेजना, उसके बाद फिर हम लोग सोए थे और फिर हम उठ गए। फिर ओज़िल को पिक करने जाना था और फिर ये लोग आ गए और ओरहान भी उठ गए थे। तो फिर बच्चों को नाश्ता देना, सब कुछ करवाना, ये सब स्टार्ट हो गया। और अब फयाज भी आ गए नमाज़ पढ़ के, फ्रूट्स वगैरह लेके। तो चलिए देखते हैं। लेके आ गए फयाज नमाज़ पढ़ने के बाद। तो अब मैं सबको निकाल लेती हूँ। तो ये वीकली भी हमारा आता ही है सारा, बच्चों को भी पसंद है। ओज़िल को मोस्टली सारे फ्रूट्स पसंद हैं और हान को क्या है कि कुछ ही फ्रूट्स पसंद है। तो ये रिचुअल रहता ही है फयाज का, जब भी वो आते हैं घर पे तो नमाज के बाद कुछ ना कुछ फ्रूट्स लेके आते हैं। और ऐसे ही घर पे पापा का भी था मेरे मायके में, तो वो भी हमेशा लाते थे। और मेरे ससुर साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको भी बहुत शौक़ था फ्रूट्स का। तो जब भी वो भी नमाज़ पढ़ के आते थे, स्पेशली जुम्मे वाले दिन, तो वो ज़रूर लेके आते थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रूट्स वगैरह निकाल लिए हैं सारे और बस इसको रखूँगी और फिर कटिंग करना स्टार्ट करूँगी क्योंकि इफ़्तार का टाइम हो गया है बस। तो ये करने के बाद फिर बच्चों को भी मैंने सेटल किया। टाइम का तो पता ही नहीं चलता है, टाइम इतना तेज़ी से निकलता है। और इफ़्तार वाले टाइम तो बिल्कुल लगता है कि जल्दी से आ ही जाएगा, बस काम करते करते पता भी नहीं चलता। और यहाँ पे देखिए वाटरमेलन, तो अब पहले क्या होता था कि चीज़ें सिर्फ सीज़न में ही मिलती थी, बट अब तो आप कभी भी ले लो। और दिल्ली में तो स्पेशली आप जो फ्रूट्स चाहते हो जब भी चाहते हो आप ले लो। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स वगैरह सब सही से रख दिए, बस इनको वॉश करके बाद में रखूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने कहा जब तक है ना ये प्याज वगैरह काट लेती हूँ, आलू वगैरह, क्योंकि मुझे पकौड़े वगैरह बनाने हैं। तो एक दो पकौड़े तो बनाऊँगी क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। मेरे बच्चे थोड़े से चटोरे हैं तो यहाँ पे डेली में ही घर के इतने काम होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कब वक्त निकल गया। तो आज मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर भी कर लिया जाए कि क्या रूटीन है। तो यहाँ पे बस वही कर रही हूँ और बच्चे इस टाइम पे थोड़ा सा खेल रहे हैं। और आज अभी वैसे इनका नैप टाइम होता है इस टाइम पे ना, मैं इन लोग को लेके लेटती हूँ क्योंकि ओज़िल स्कूल से आते हैं तो उनको नींद आती है, तो उनको सुलाना भी होता है। तो जब तक मैं नहीं लेटूँगी तो वो सोते भी नहीं हैं वो बड़े नहीं हो रहे तो यहाँ पे बस वही है कि अभी तो मैंने थोड़ा सा उनको स्टोरी लगा के दी है कि तुम ये देख लो, और जब तक मैं अपना इफ़्तार वगैरह बना लेती हूँ। फयाज भी अभी आ ही जाएंगे शाम में जल्दी ऑफ़िस से, उनका भी रोज़ा है तो वो भी आ जाएंगे। और बस यहाँ पे अब देखिए 15 दिन बाद फिर से ये रमज़ान का रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। किचन में जब भी काम करें ना तो साथ साथ सफाई भी करते रहें, तो उससे क्या होता है कि काम में मन भी लगता है और किचन भी ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रहता है। वैसे तो मेड आती है बट इसका मतलब ये नहीं कि हम फैला के रखें। तो यहाँ पे देखिए सब तैयारी हो गई है। यहाँ पे मैंने खाना भी चढ़ा दिया था, तो टमाटर गोश्त बना रही हूँ डिनर के लिए, तो वो बन रहा है। साथ में मेरा ऑयल गर्म हो गया तो मैंने सबसे पहले इसमें फ्राइम्स को फ्राई करा क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो वही थोड़ा बहुत तो खा ही लिया जाएगा आज, तो सारी डाइट वाइट एक तरफ, लेकिन फिर भी ध्यान से ही सिर्फ एक दो ही लूँगी खैर बाकी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाले पकौड़े बनाए थे, बच्चों को ऐसे फ्रेंच फ्राइज़ की शेप्स में कट करके बहुत ज़्यादा पसंद है।
और ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे वो भी मैं बना रही हूँ, साथ साथ फ्रूट्स भी कट कर रही थी, फ्रूट चाट भी बन रही थी, मतलब सारे काम साथ में चल रहे थे। और यहाँ पे फ़याज़ अभी तक आए भी नहीं है ऑफिस से, उनकी मीटिंग है और कल भी वो बहुत ज़्यादा लेट आए थे। तो यहाँ पे क्योंकि क्या है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मीटिंग्स वगैरह, तो आप उसको डिले नहीं कर सकते, वो तो आपको करनी ही पड़ती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ पे बस मैं यहाँ पे प्याज के पकौड़े बना रही हूँ, ये प्याज को पसंद है। और बस ज़्यादा नहीं कुछ बनाया था, और चने बनाए थे, और यही सिंपल सा हमारा इफ्तार था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बरकत, अल्लाह पाक सबके घर में ऐसी बरकत दे। और यहाँ पे फिर देखिए बच्चों ने फिर इफ्तार किया। तो रोज़े अब तो क्या होता है, वैसे सायरन की आवाज़ आती है रमज़ान में तो, लेकिन अभी क्या है कि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। तो फ़याज़ मोबाइल पे टाइम चेक कर रहे थे। इफ्तार कर लिया उसिल? कैसा बना था? एकदम अच्छा बना था। आपने क्यों नहीं रखा रोजा? अब बंद इसलिए करो ना कि तुम अपना कार्टून देख रहे हो। नहीं देखना है। एग्जाम कैसा हुआ? आज आपका एग्जाम था ना? एग्जाम कैसा हुआ? ये कैट क्या कर रही है? आइए देख, ये वाली कैट क्या कर रही है? हाय कैट, हाय ओरू, हेलो। मोई मोई कैसे करते हो तुम? एक बार करके दिखा दो प्लीज। ओजिल कर, ओरान। इफ्तार अभी बस इफ्तार करके बैठे, नमाज वाज पढ़ के। करके तो नो टचिंग, नो टचिंग। अरे मैं तो वीडियो खराब करके दूंगा। नो टचिंग। अरे मुझे देखने दो मेरा। गुड्डू 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 गुड्डू। जल्दी में मुझे मजा आता है तुम्हें इरिटेट करने में। मोटू 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 आगे मैं तो लूँगा। अच्छा सुनो, मेरी बात तो सुनो। मुझे ताने में नहीं हो रहा। अरे कैसा बना था? तो यहाँ पे ये टमाटर गोश्त मैंने उस टाइम चढ़ा दिया था ना, तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, भुनाई नहीं हुई थी। तो अब इसको अच्छे से भून के ना, मैं ऐसे ही साबुत टमाटर डालती हूँ। उससे क्या होता है कि ना मटन को या बीफ, जो भी है, बीफ बना रही हूँ वैसे तो उसको गलने में टाइम नहीं लगता। ठंड हो रही है इतनी ज़्यादा, और मैंने बनाया अभी टमाटर गोश्त, तो वो निकालते हैं। और बाहर से भी कुछ मंगवाया है, कुछ गेस्ट हैं आए हुए। तो शाम में ही गेस्ट आ गए थे। मैं जैसे ही मगरिब की नमाज़ पढ़ के उठी थी, तो मैंने उस टाइम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, और फिर नाश्ता वगैरह कराया था। उसके बाद फिर हमने कहा कि नहीं, डिनर करके जाना। तो हमारे एक बहुत ख़ास रिलेटिव हैं, तो वो आए हुए थे। और यहाँ पे बस मैं वही खाना वगैरह, फ़याज़ बाहर से कुछ और भी लेके आए हैं, तो मैं बस वही निकाल रही हूँ। बाकी टमाटर गोश्त बनाया था, ये रोटियां निकाल रही हूँ। साथ में फ़याज़ लेके आए थे मुरादाबादी बिरयानी, तो वो भी निकालूंगी। उसको मैंने माइक्रोवेव में डाला हुआ है गर्म करने के लिए, तो वो गर्म हो रही है। जब तक रोटियाँ रख लेते हैं, तो वो भी मैं कैसरोल में डाल लूँगी। तो ये वाली बिरयानी भी बहुत टेस्टी बनती है, फ़याज़ को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर बाहर की बिरयानी है, ऐसे तो हम ऐसा बहुत कम ही मंगवाते हैं, बट अगर कभी हमारा दिल कर रहा होता है या हमें बाहर की खानी होती है, तो फ़याज़ ये वाली बिरयानी लेके आते हैं। हमारे साइड की बहुत अच्छी मिलती है। और फिर साथ में ये फ्राई चिकन लेके आए थे, तो इसको भी निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा इसको भी गर्म करूँगी। बाकी मैंने सारा कुछ निकाल लिया है। और पता है, इस टाइम पे भी ओजिल को मैंने सुला दिया था, दोनों को डिनर कराने के बाद में, और वो लोग जैसे ही दस्तरखान लगाया सबके सामने, गेस्ट के सामने, वैसे ही वो उठ गए, रोने लगे। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। और फिर यहाँ पे जो थे वो जाने लगे थे, तो फ़याज़ उनको ड्रॉप करने गए। फिर वो आए, तो फिर मैंने यहाँ कॉफ़ी बनाई। तो ऐसा रहा हमारा दिन। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करिए। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।